morning all of you. We are doing the exercise 7E of comparing quantities. Here some questions are remaining in this exercise, that is 7, 8, 9 and 10. Question number 7. Tushar brought the mobile phone for rupees 6,000. At what price he should sell so as to gain 10%? मतलब तुषार ने फ़ोन खरीदा 6,000 रुपये में और उसने 10% प्रॉफिट पर बेचना है, ठीक है, तो उसे किस प्राइस पर बेचना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था सेलिंग प्राइस का। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। अगर हमें लॉस होगा तो ये माइनस के लॉस परसेंट आ जाता है, ठीक है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो हमने यहाँ पे और सारी वैल्यूज पुट की तो कितना रुपीज़ आया। अगर वो 6,600 रुपये में अगर उसको बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा 10% का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 है Shivmeet purchased a motorcycle for rupees 75,000 and sold it for rupees 70,000. Find his loss or gain percent. शिवमीत ने एक मोटरसाइकिल खरीदी है 75,000 की और उसने बेची है 70,000 की, यानी कि उसे लॉस हो रहा है 5,000 का। खरीदी ज़्यादा में, बेची कम में, ठीक है। तो हमें ये बताना है उसको लॉस हो रहा है या फिर गेन हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर कितने % का हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा दोनों के बीच में मतलब CP ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, ठीक है। तो लॉस हो रहा है 5,000 का रुपीज़ का लॉस हो रहा है उसे। अगर हम % में देखें तो लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय द 100, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने देखा तो ये आ रहा है 20/3%, यानी 6 होल 2/3%। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 इज Nishan sold his scooter for rupees 24,150, making a profit of 15%. Find the cost price of the scooter. उसने एक स्कूटर, निशान ने एक स्कूटर प्रॉफिट पे बेचा है 15% के प्रॉफिट पर, और कितने प्राइस पे बेचे कि उसे 15% का प्रॉफिट हो। सेलिंग प्राइस दे रखा है, मतलब किस प्राइस पे खरीदा था, उसकी कॉस्ट प्राइस बतानी है हमें। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है CP इज इक्वल्स टू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू SP। क्लियर। तो हमने सारी वैल्यूज पुट की तो निकला कॉस्ट प्राइस इज 21,000। क्लियर। Question number 10 is Rohan sold a toy for rupees 220, making a profit of 10%. Find cost price. वही सेम है, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगा देना है। 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो काटेंगे तो सॉल्व कर लेंगे इसको। 200 रुपीज़ मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मतलब हम किसी पैसे को किसी इंटरेस्ट पे देते हैं तो उस पर हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज, ठीक है। ब्याज पर ब्याज लगेगा तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। यहाँ ब्याज पे ब्याज नहीं लगता, सिर्फ जो हमारा अमाउंट है, जो हमने पैसे दिया है उस पर ही ब्याज लग रहा है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। P इज प्रिंसिपल, जो अमाउंट हम देते हैं, ठीक है। रेट इज जितने % रेट पर हम दे रहे हैं, टाइम कितने टाइम के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अमाउंट कैसे निकालते हैं कि फाइनल लास्ट में अमाउंट क्या मिलेगा, तो प्रिंसिपल जो हमने पैसा दिया है प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो दैट इज फॉर्मूला ऑफ अमाउंट। क्लियर। तो दीज आर द क्वेश्चंस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।